अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 पे हैं और आज हम ये देखना चाहते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम इन लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव देम बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल। तो स्टूडेंट, आपके जो पेपर में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, उसमें सिर्फ इतना पूछा गया होता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम इन लॉजिकल फॉर्म। बस यहाँ तक आपसे पूछा जाता है कि जैसे ये जो यूनियन या इंटरसेक्शन में लिखा हुआ है, इसको लॉजिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और फिर इसके बाद हम जब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो इसके आने के चांस तो कम होते हैं, लेकिन अगर आप लोग फुल मार्क्स लेना चाहते होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे होते हैं और वो फिर इसको पूरा करें, और वो स्टूडेंट जो 80% मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक लाइन में इसका आंसर बताऊंगा, वो उतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट में ये है कि पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉजिकल फॉर्म में। तो स्टूडेंट 2.5 एक्सरसाइज में या उससे प्रीवियस जितना आर्टिकल वगैरह है उनको समझने के लिए आप इस पे फोकस करें। तो अब सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो हमें दिया होता है ना स्टूडेंट, इसमें जो ए लिखा होता है, ए को हम लोग पी लिख देते हैं, इस यूनियन को इस तरह लिखते हैं, और बी की जगह हम लोग क्यू लिख लेते हैं, और फिर इसके बाद इसकी जगह हम फिर से आर लिखते हैं, फिर सी की जगह स्टूडेंट आर, ये आर आ गया इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट ए की जगह आपको पता है पी आएगा, यहाँ पे हम आर लिख दिया, और फिर ब्रैकेट में बी की जगह हम लोग लिखेंगे क्यू, और यूनियन की जगह फिर से आर, और फिर ये जो सी है स्टूडेंट, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे आर। तो ये स्टूडेंट इसको कहते हैं लॉजिकल फॉर्म, यानी कि ये लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, तो ये यहाँ तक दिया होता है कि आप इससे इस फॉर्म में लिखें। और याद रखें स्टूडेंट, अगर यहाँ पे लेट सपोज आपका क्वेश्चन ये है कि P, अगर ना आपको इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो स्टूडेंट, या मैं यहाँ पे लिखूँ इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो याद रखें कि इसको लॉजिकल फॉर्म में हम यूँ लिखते हैं, A की जगह स्टूडेंट P लिखा करते हैं, इसकी जगह एंड लिखते हैं, और B की जगह स्टूडेंट हम लोग यहाँ रखेंगे Q, और ये जो ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट, इसकी जगह नॉट लिख लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर इसलिए लिखा क्योंकि ये भी ब्रैकेट के बाहर था। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास है ये इसको कॉम्प्लीमेंट जो लिखने का तरीका है। तो अब हम यहाँ पे आपने ये देख लिया कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं लॉजिकल फॉर्म में। मैं कुछ और भी क्वेश्चन आपको बता दूं, जैसे कि ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको स्टूडेंट डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। डिमॉर्गन जो फर्स्ट लॉ है, जैसे ये सवाल आपको दिया हुआ है और आपसे कहा यह जाता है कि इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे पी, इसकी जगह आर, ये इसको मैं आर पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो आपको वी सा दिखाई दे रहा है, और ये है बी, बी को हम लोग लिखेंगे क्यू, और इसके ऊपर ये जो कॉम्प्लीमेंट पड़ा हुआ है स्टूडेंट, ये आपने यहाँ पे नॉट लिख लिया इक्वल टू, ये है स्टूडेंट नॉट, ए को हम लोग लिखते होते हैं स्टूडेंट पी, और ये जो होता है इसकी जगह एंड, और ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको नॉट, और फिर बी को हम लोग स्टूडेंट क्यू लिखते हैं। तो ये है लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपसे कहा जाए कि लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप इसको इस तरह लिखते हैं, तो ये होती है लॉजिकल फॉर्म। अब स्टूडेंट मैं आपको ट्रूथ टेबल बनाना सिखाता हूँ। ट्रूथ टेबल आप बनाना सीख लें, है भी ये बहुत इजी है। किस तरीके से ट्रूथ टेबल बनाते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ जैसे P लिखा हुआ है, ट्रूथ टेबल जब बनाते हैं तो हमें यहाँ 3 वैल्यू चाहिए, एक P, दूसरे नंबर पे Q,
और तीसरे नंबर पे आर, पी क्यू आर। अब स्टूडेंट आप ये करते हैं कि जब 3 स्टेटमेंट्स हों तो आप यहाँ पे टोटल 8 जो है ना ये टेबल में लाइन जो रोज है वो बनेगी। तो अब आपको ये 8 कैसे याद रहेंगी? पहले चारों स्टूडेंट आप ट्रू रखें, फिर चारों आप फॉल्स रखें, फिर उसके बाद स्टूडेंट आप 2 ट्रू रखें और 2 फॉल्स, और फिर उसके बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे? मिक्स कर दें, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स और एक ट्रू और एक फॉल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है, आपने ये देखा कि बनाते कैसे हैं। पहले 4 जो होते हैं ना यहाँ पे, ये आपने ट्रू रख लिए और आखिरी 4 जो हैं वो फॉल्स रख लिए, फिर 2 ट्रू हैं 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और फिर लास्ट वाले में मिक्स किए हुए हैं। ये तो स्टूडेंट आपने टेबल खुद से बनाना होता है। अब आपने क्या करना होता है आगे? ये बनाने के बाद अब आपको ये चीज़ें चाहिए जो ऊपर दी गई है स्टूडेंट। तो आप देखें, सबसे पहली बात ये कि आपको यहाँ पे कोई नाट नहीं चाहिए, कोई भी नाट नहीं चाहिए, तो नाट नहीं लिखें। अब आपको ये चाहिए, सबसे पहली चीज़ पी और क्यू एक साथ चाहिए, तो आप यहाँ लिख लें पी आर क्यू। फिर स्टूडेंट आपको पता है कि फिर आपको पी, ये वाली जो साइड है इसको कंप्लीट कर लें, तो ये बन गया स्टूडेंट पी आर क्यू और इसके साथ ये आर। तो ये स्टूडेंट आपने लेफ्ट साइड जो थी ना वो कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड पे आप फोकस करें तो आपको पहले क्यू एंड क्यू आर आर चाहिए। ये इसको मैं आर पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो दरमियान में है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में इसको आर पढ़ते होते हैं और इसको एंड पढ़ते होते हैं। ये वाला आर जो है ये तो अल्फ़ाबेट वाला आर है, ये भी अपनी जगह आर है। ये अब स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, ये भी आर है। तो अब आपने देखा कि आप कहाँ पहुँच गए, ये आपने लिख लिया। अब स्टूडेंट आपको क्या चाहिए? ये सारा चाहिए, तो आप लिख देंगे पी क्यू आर, ये लिख लिया। तो ये है स्टूडेंट आपका ट्रूथ टेबल है, ये आपने बना लिया है। पहले लेफ्ट साइड ये बन गई है और राइट साइड ये बन गई है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये है कि इन स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन करना है, पी और क्यू को। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट में आर आ जाए, यानी ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो अब अगर इस तरह का कोई साइन आ जाए तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो स्टेटमेंट को ट्रू करे स्टूडेंट। यानी कि ऐसा कोई भी आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि वो स्टेटमेंट को ट्रू करे। अब ट्रू कैसे करेगा? अब आप देखें इसको, हम देख रहे हैं पी और क्यू को, तो दोनों ट्रू हैं तो ये तो ट्रू करेगा। अब स्टूडेंट दोनों ट्रू हैं फिर ट्रू करेगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है फिर भी ट्रू करेगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है फिर भी ट्रू करेगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है फिर भी ट्रू करेगा, ये फॉल्स है ट्रू है फिर भी ट्रू करेगा। दोनों फॉल्स हैं तो ये मजबूरी में स्टूडेंट अब फॉल्स करेगा, और ये भी दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी फॉल्स करेगा। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि इस स्टेटमेंट की क्या कोशिश होती है, जो आर पड़ा हुआ होता है, कि ये चीज़ों को फॉल्स करे, सॉरी ट्रू करे। अब हुआ यूं कि जहां पे दोनों ट्रू हो या एक ट्रू हो वहां पे ये ट्रू करता है, लेकिन जहां पे दोनों फॉल्स आ जाएं तो वहां पे ये फॉल्स करना इसको पड़ता है, क्योंकि इसके जो है ना, चूंकि ये ट्रू तो करना चाह रहा होता है लेकिन कर नहीं पाता है दोनों फॉल्स होने की वजह से। अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमने कंबाइन करना है इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट के साथ, और फिर रिलेशन जो है वही आर वाला है, यानी कि दरमियान में फिर आर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट आप लोग अगर देखें, अभी जो हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये है, ये ऑपरेशन है आर वाला। तो आप स्टूडेंट देखें तो ये फिर इनको ट्रू, यानी हम इन दोनों को देख रहे हैं तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, यहाँ पे फॉल्स और ट्रू हैं फिर भी ट्रू आएगा, ट्रू और ट्रू है फिर भी ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू हैं फिर भी ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स हैं फिर भी ट्रू।
लेकिन दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स आएगा, क्योंकि आपको पता है कि फिर इसकी भी मजबूरी है कि दोनों फॉल्स हों तो फॉल्स ही आ जाता है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, समझ लें कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये हल हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड उसी टेबल के अंदर लिखते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, तो इसको हम देखें तो ये है स्टूडेंट हमारे पास। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो अब हमने Q और R को कंबाइन करना है, Q और R को कंबाइन करना है, और कंबाइन करना भी कैसे है, इस R स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे फोकस करें इन दोनों को, तो स्टूडेंट देखें तो दोनों ट्रू थे तो ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स हैं तो ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आया, फॉल्स फॉल्स है तो फिर फॉल्स आया। ये देख रही है, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आया, ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फिर फॉल्स। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, फिर दोबारा से इनको कंबाइन करना है, कि इसको देखें किसके साथ, P के साथ। आप देख सकते हैं, यानी कि हमने P के साथ इसको जोड़ना है। P शुरू में है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे है, इन दोनों को आप देखेंगे तो आप देखें क्या होगा, ये भी स्टूडेंट ट्रू है, ये भी ट्रू है, ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू है, वो भी ट्रू है, ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू है, तीसरे पे भी ट्रू है, ट्रू ट्रू, और फॉल्स फिर ट्रू, फिर फॉल्स, और पांचवें नंबर पे वहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है तो ट्रू, फिर देखें फॉल्स और यहाँ पे ट्रू है, ट्रू, फिर फॉल्स और ट्रू ट्रू, और लास्ट पे दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे नंबरिंग करें, यह आपका कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 7। ये नंबरिंग हमने क्यों की है, क्योंकि अब हमने अपना आंसर लिखना है। आंसर में हम ये बताएंगे कि हमारा जो कॉलम नंबर 5 है, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो कॉलम नंबर 7 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू जो है। तो यहां पे हम लास्ट पे लिखेंगे इंस फ्रॉम 5 and 7, दिस इंप्लाइज दैट, कि ये स्टेटमेंट दोबारा स्टूडेंट लिख देनी है, P and Q, P और Q ये इक्वल किसके हैं, ये हो गया। तो ये स्टूडेंट इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल, और आपने ट्रूथ टेबल बनाना सीखा है, और इस लेक्चर में आपने ये देखा है कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। 2.5 एक्सरसाइज को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।